बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एम इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मुजाहिद कामरान। फ्रेंड्स, आज की वीडियो भी गैस कैलकुलेशन के बारे में है और आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड प्रेशर एंड टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर्स इन गैस मेजरमेंट। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले प्रेशर फैक्टर फाइंड करते हैं। प्रेशर फैक्टर फाइंड करने का फार्मूला है प्रेशर फैक्टर इज इक्वल टू लाइन प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बेस प्रेशर। ये प्रेशर फैक्टर फाइंड करने का फार्मूला है। प्रेशर फैक्टर इज इक्वल टू लाइन प्रेशर या इसको गेज प्रेशर भी कहते हैं और प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बेस प्रेशर। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस प्रेशर। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस प्रेशर क्या होता है? ये इसकी वैल्यू होती है, ये PSI में होता है 14.66। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस प्रेशर जो होता है ये SNGPL और SSGC जो सप्लायर कंपनी है उनकी तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कस्टमर के साथ, ये उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस प्रेशर लिखा जाता है और इसकी वैल्यू होती है 14.66। और उसके बाद लाइन प्रेशर है। लाइन प्रेशर हमारे पास कोई भी हो सकता है। इस वक्त जो हमने लिखा है वो लाइन प्रेशर है 1.5 बार। ये 1 बार भी हो सकता है, इससे ज़्यादा कम या 2, 3, 4 जो भी आपके पास प्रेशर होगा वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो मैंने जो लाइन प्रेशर लिया है वो 1.5 बार है और कॉन्ट्रैक्ट बेस प्रेशर जो है वो 14.66 ये PSI है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 14.696 PSI होता है और उसको हम इस फार्मूले में जब पुट करेंगे तो बार में कन्वर्ट कर लेंगे। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्चुअल होता क्या है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये हमारे इर्द गिर्द जो एयर मौजूद है इस कमरे में भी या बाहर साइड पे भी जाएं तो हमारे इर्द गिर्द एयर मौजूद होती है और एयर का एक अपना वज़न होता है और जिस चीज़ से ये एयर टकराती है उसको प्रेस करती है। इसी प्रेस करने को प्रेशर इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर भी कहते हैं। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस, यानी हमारे इर्द गिर्द जो हवा है वो हमारे ऊपर प्रेशर डालती है। जो जिस चीज़ से भी एयर टकराती है उसके ऊपर प्रेशर डालती है तो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर भी कहते हैं। ये जैसे जैसे ये हाइट पे जाते जाएंगे, जो एल्टीट्यूड इसका बढ़ता जाएगा तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है जो सी लेवल के पे प्रेशर होता है वो 14.696 PSI होता है जो हम इस फार्मूले में भी यूज़ करेंगे। और सी लेवल से जैसे जैसे एलिवेशन हमारा बढ़ता जाएगा ऊपर की तरफ जाएंगे यानी पहाड़ों की तरफ जाएंगे तो ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कम होता जाएगा। जैसे ये 250 फीट के ऊपर अगर जाएंगे तो ये 14.696 से कम होके 14.56 PSI हो जाएगा। और इससे अगर मज़ीद हाइट पे जाएंगे तो अगर 500 फुट की हाइट पे जाएंगे तो 14.42 PSI हो जाएगा। ऐसे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये 1000 फीट पे अगर जाएंगे तो 14.16 PSI हो जाएगा। ये जैसे हाइट पे जाते जाते हैं तो एयर का प्रेशर भी कम हो जाता है और ये अगर एयर का प्रेशर कम हो जाएगा तो
ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। और हाइट पे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी हाइट पे जाएं तो जो सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, या बहुत ज़्यादा पहाड़ों के ऊपर जाएं तो आग जलाने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आग जलाने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन अगर कम होगी तो आग भी बड़ी मुश्किल से जलेगी। तो ये प्रेशर फैक्टर ये आ जाएगा लाइन प्रेशर हमारे पास है 1.5 बार, 1.5 बार प्लस ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये 14.696 psi है। तो ये जो इस फार्मूला है इसमें जो प्रेशर फैक्टर फाइंड किया जाता है वो बार में होता है। तो हम इस psi को भी बार में कन्वर्ट करेंगे। एक बार में 14.5037377 psi होते हैं। तो इसको डिवाइड कर देंगे 14.696 और डिवाइड इसको करेंगे 14.5037774। ये psi को बार में कन्वर्ट करने के लिए ये 14.5037774 से डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा 1.01325। ये इसको डिवाइड करेंगे 14.696 को डिवाइडेड बाय 14.5037774 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.01325। ये बार आ गया। और डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बेस प्रेशर जो होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस प्रेशर ये psi में है 14.66। जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है सप्लायर कंपनी की तरफ से ये उसमें लिखा होता है। अगर किसी दोस्त के पास ये कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसमें देख सकता है और उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट बेस प्रेशर लिखा हुआ होगा, या नेट पे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कॉपी है वहाँ से आप देख सकते हैं इसको। तो अब इसको भी हम बार में कन्वर्ट कर लेंगे। ये 14.66 को भी बार में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 14.66 और डिवाइडेड बाय 14.5037774। इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 14.66 डिवाइडेड बाय 14.5037774। ये आ गया हमारे पास 1.01077। ये बार में आ गया। कॉन्ट्रैक्ट बेस प्रेशर जो था वो psi में था तो उसको हमने बार में कन्वर्ट कर लिया 1.01077। तो इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। ये इन दोनों को प्लस कर लेंगे और डिवाइड इससे कर देंगे। ये 1.5 प्लस 1.01325 इसको प्लस कर लेते हैं। 1.5 प्लस 1.01325 ये आ जाएगा 2.51325 और डिवाइडेड बाय 1.01077। इसको डिवाइड करते हैं। ये डिवाइडेड बाय 1.01077 ये आ जाएगा 2.4864। ये बार में आ गया हमारे पास प्रेशर फैक्टर 2.4864 ये प्रेशर फैक्टर
ये हमारे पास प्रेशर फैक्टर आ गया बार में। इसमें ये वैल्यू चेंज हो सकती है। लाइन प्रेशर तो कोई भी हो सकता है, मतलब आपके पास लाइन प्रेशर 1 बार भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1.5, 3, 4 और 4 बार भी हो सकता है, लेकिन जो मैंने प्रेशर लिया वो 1.5 बार लिया है। इस 1.5 और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट बेस प्रेशर है ये कांस्टेंट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है, ये 14.66 psi होता है। इसको कन्वर्ट कर लिया बार में, और उसके बाद जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो होता है 14.696 psi। इसको कन्वर्ट कर लिया बार में, तो ये आ गया 1.01325 और डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बेस प्रेशर। तो इसको जब सॉल्व किया तो लास्ट में हमारे पास आंसर आ गया 2.4864। ये प्रेशर फैक्टर आ गया हमारे पास। इसके बाद जो है वो टेम्परेचर फैक्टर फाइंड टेम्परेचर फैक्टर फाइंड करते हैं। टेम्परेचर फैक्टर का फार्मूला होता है बेस टेम्परेचर ओवर लाइन टेम्परेचर, या लाइन टेम्परेचर, या जो गेज टेम्परेचर भी इसको कह सकते हैं। तो ये बेस टेम्परेचर जो होता है ये भी जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि बेस प्रेशर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है सप्लायर कंपनी की तरफ से, और इसी तरह ये बेस टेम्परेचर भी कॉन्ट्रैक्ट में ही दिया जाता है। जो बेस टेम्परेचर होता है वो 60 फ़ारेनहाइट में दिया जाता है, और ये जो लाइन टेम्परेचर है ये कोई भी हो सकता है। ये मैंने 27 सेल्सियस लिया है, आपके पास 30 भी हो सकता है, 35 भी, जो भी करंट लाइन टेम्परेचर होगा तो वही इस फार्मूले में पुट करेंगे। एक और बात कि जो जब टेम्परेचर फैक्टर फाइंड किया जाता है तो इसमें जो यूनिट टेम्परेचर लिया जाता है वो केल्विन या रेनकाइन में लिया जाता है। गेज पे जो भी दिया, जब फ़ारेनहाइट में दिया हो या सेल्सियस में दिया हो तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है केल्विन में या रेनकाइन में। तो 60 फ़ारेनहाइट को हम पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, और इसके बाद जो है सेल्सियस 27 सेल्सियस इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। ये दो अलग अलग फार्मूले हैं, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले है जो फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये K इज़ इक्वल टू F प्लस 459.67 और मल्टीप्लाई 5/9। ये फार्मूला है फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये फ़ारेनहाइट हमारे पास दिया हुआ है, ये K आ जाएगा, F जो है वो 60 दिया हुआ है, 60 प्लस 459.67 और मल्टीप्लाई 5/9। ये प्लस कर लेते हैं इसको, 459.67 प्लस 60, ये आ गया 519.67 मल्टीप्लाई ये 5/9। ये 519.67 को मल्टीप्लाई 5 से कर लें, उसके बाद 9 से डिवाइड कर लें, या पहले 5 डिवाइडेड बाई 9 कर लें, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हमारे पास ये केल्विन में आ जाएगा। मैं इसको करता हूँ 519.67 को पहले मल्टीप्लाई 5 से कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 2598.35 और ये डिवाइडेड बाई 9 ये आ जाएगा 288.7056।
ये 60 फ़ारेनहाइट को हमने केल्विन में कन्वर्ट किया तो ये 288.7056 आ गया। तो ये जो है बेस टेम्परेचर ये आ जाएगा, जो टेम्परेचर फैक्टर बेस टेम्परेचर 60 था तो इसको हमने कन्वर्ट किया, ये फ़ारेनहाइट 60 था, और ये लाइन टेम्परेचर जो था ये था 27। 60 को केल्विन में कन्वर्ट किया तो ये आ गया हमारे पास 288.7056 और डिवाइडेड बाय ये 27 सेल्सियस को भी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे पहले। इसका फार्मूला होता है K = C + 273.15। ये हमारे पास C है 27 और प्लस 273.15, ये प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 300.15, यानी 27 सेल्सियस को हमने केल्विन में कन्वर्ट किया तो ये आ गया हमारे पास 300.15। अब इसको डिवाइड कर देंगे। .9618 ये हमारे पास टेम्परेचर फैक्टर आ गया। इसमें ये वैल्यू चेंज हो सकती है, जो लाइन टेम्परेचर है वो कोई सा भी हो सकता है, 27, 30, 35 जो भी आपके पास हो। सेल्सियस में है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करें, अगर फ़ारेनहाइट का है तो उसमें भी फ़ारेनहाइट को भी केल्विन में कन्वर्ट कर लें। जो बेस टेम्परेचर है वो 60 ही आएगा, जैसे बेस प्रेशर कांस्टेंट था, इसीलिए इसी तरह बेस टेम्परेचर भी कांस्टेंट वैल्यू है 60 फ़ारेनहाइट में दिया होता है जो कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा है। इसको भी हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, ये हमारे पास आ गया 288.7056, और जब सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया तो ये 300.15 आ गया, और इसको डिवाइड कर दिया तो ये 0.96 फ़ारेनहाइट हमारे पास टेम्परेचर फैक्टर आ गया। ये हमारे पास टेम्परेचर फैक्टर आ गया। इससे पहले हमने प्रेशर फैक्टर फाइंड किया था और उसके बाद ये टेम्परेचर फैक्टर है, ये दोनों हमने फाइंड कर लिए हैं। जो हमारी हेडिंग थी हाउ टू फाइंड प्रेशर एंड टेम्परेचर फैक्टर करेक्शन फैक्टर इन गैस मेजरमेंट। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें।